वेलकम स्टूडेंट्स, डीएलएड फर्स्ट ईयर आर्ट एजुकेशन। मैं परवीन बानो, भारती टीटी कॉलेज व्याख्याता। आज का हमारा जो टॉपिक है यूनिट सेकंड, और यूनिट सेकंड का नाम है कला शिक्षण के उद्देश्य एवं विधियाँ। यूनिट सेकंड के पहले 2 क्लास आप पढ़ चुके हैं। आज हमारी जो यूनिट सेकंड की क्लास है वो लास्ट क्लास है। तो इसमें आप पढ़ेंगे बच्चों में चित्र के विकास की प्रमुख अवस्थाएं। तो बच्चों में हम चित्र बनाने की अवस्थाएं या जो उनमें किस तरह से चित्र बनाने की कला को हम विकसित कर सकते हैं, उन्हें कुछ स्टेप्स में बांटा गया है, कुछ चरणों में बांटा गया है, और वो चरण जो है कुछ एज के हिसाब से हैं बच्चे के। तो उनको जो 4 चरणों में बांटा है वो निम्न प्रकार हैं। तो इधर ध्यान दीजिए। पहला है कीरम काटे। कीरम काटे को हम बोल सकते हैं विखिरन अवस्था। तो विखिरन यानी कि बिखरा हुआ। और इसकी जो आयु बताई है, एज बताया है, वो है 2 से 3 वर्ष का बालक। हमारी सेकंड जो अवस्था है वो है प्रतीक काल। प्रतीक काल की जो एज है वो है 6 से 7 वर्ष। थर्ड हमारी जो अवस्था है वास्तविक परिचय काल, रियलिज्म। इसकी जो एज है वो 8 से 9 वर्ष बताई गई है। फोर्थ है हमारा किशोर अवस्था और उसके बाद, और इसकी जो एज है वो 13 से लेकर 19 एज बताई गई है। अब आप इसमें स्टेप बाय स्टेप सुनते जाएंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो चित्र बनाने की विशेषता है या जो कला है उसको स्टेप्स में क्यों बांटा गया है। क्योंकि आपने देखा होगा कि बच्चे में किसी भी चीज़ को विकसित करने के लिए या विकास करने के लिए या शिक्षण कराने के लिए सबसे पहले हमें बालक के मानसिक स्तर की जांच कर लेनी चाहिए या मूल्यांकन कर लेना चाहिए। उससे हमें पता लग सके कि बालक को क्या समस्या पेश आ रही है या उसके क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है। विदेशों में देखा गया है कि जो कला से रिलेटेड है कि बालकों में किस तरह से हम कला को विकसित कर सकते हैं और उसे किस तरह सिखाया जाना चाहिए, उसमें कौन सी स्टेप है, किस एज में क्या चीज़ सिखाएं और किस एज में क्या नहीं। लेकिन ये जो शिक्षा पद्धति है हमारी भारत में ज़्यादा प्रचलित नहीं है और इसके बारे में यहाँ पर ज़्यादा नहीं सोचा गया है। लेकिन अब इसको धीरे धीरे भारत में भी लाया गया है। तो इसीलिए देखो यहाँ पर जो 4 हमें अवस्थाएं बताई गई हैं उनमें सबसे पहली अवस्था के बारे में हम पढ़ेंगे, और वो है आपका कीरम काटे या विखिरन अवस्था। तो देखो जब बालक 2 से या 3 वर्ष का होता है उस समय वो सिर्फ पेंसिल पकड़ना ही सीखता है, और पेंसिल या कलर जो भी पकड़ता है वो उससे कुछ टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं बनाता है या कुछ ऐसे चित्र बनाता है जिसे ऐसा लगता है देखने पर बिखरे हुए हैं या अस्पष्ट हैं। लेकिन उन जो उसके मस्तिष्क में या वो किसी को देखकर जो वो लकीरें खींच रहा है वो उसके लिए तो कुछ बनाना है या कुछ चित्र है, लेकिन जो जिस तरह हम देखते हैं तो वो कुछ नहीं होता है। लेकिन उस स्टेप से बच्चा या उस अवस्था में धीरे धीरे लकीरें करना ही सीखता है, और इस अवस्था में माता पिता और शिक्षक का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इनके सहयोग के द्वारा ही बालक धीरे धीरे उन लकीरों को अच्छी प्रकार से और संतुलित अवस्था में उनको बनाना सीखता है और उनके ज़रिए अगली स्टेप में पहुंचता है। जब वो इस स्टेप में पहुंच जाता है और यहाँ पर पूरा ज्ञान ग्रहण कर लेता है तब उसका प्रवेश अगली अवस्था में होता है। और जो हमारी दूसरी अवस्था है प्रतीक काल। प्रतीक काल की जो एज है वो है 6 से 7 वर्ष। इस अवस्था में बालक थोड़ा सा समझदार भी हो जाता है, क्योंकि जो उसकी 2 से 3 वर्ष की अवस्था थी उससे 6 से और 7 वर्ष के बीच में वो थोड़ा समझदार हो जाता है, चित्रों को अच्छी तरह देखने लग जाता है। लेकिन इसमें वो लकीरें ना खींच करके वो जो भी चीज़ देखेगा या जिस भी चीज़ का चित्र बनाएगा उसको प्रतीक मानेगा, और उस प्रतीक को मान करके वो कुछ ऐसी उसका चित्र बनाएगा जो उसके लिए तो वास्तविक होंगे, लेकिन जो दूसरे देखने वाले हैं, चाहे शिक्षक हो या अभिभावक हो या जो मूल्यांकन कर रहा है, उसके लिए वो सिर्फ जैसे किसी बच्चे ने एक मेज का चित्र बनाया, उसमें वो 4 लाइनें खींच देगा या 4 डंडे खींच देगा और एक चतुर्भुज बना देता है। 6 से 7 वर्ष का बालक, उसके लिए वो मेज है, उसके लिए वो टेबल का चित्र है, उसके दृष्टिकोण से उसने वही चित्र बनाया है जो उसने देखा था। लेकिन जो दूसरे व्यक्ति हैं जो उसका मूल्यांकन करेंगे उनके लिए वो मेज नहीं है ना टेबल है, वो सिर्फ एक लकीरें हैं। तो इस अवस्था में बच्चा प्रतीक मानता है चीज़ों को और उसको वैसा ही बनाने की कोशिश करता है जैसा वो देख रहा है, लेकिन वास्तव में वो चीज़ें वैसी नहीं होती या वो चित्र वैसे नहीं बनते, वो सिर्फ लकीरों के आधार पर बनते हैं।
तो यहाँ पर वो सिर्फ अपने दृष्टिकोण का वास्तविक मानता है, लेकिन वास्तविकता में वो चित्र सही नहीं बनता है। इस अवस्था में सीखने के बाद उसकी जो थर्ड अवस्था आती है वो है वास्तविक परिचय काल या रियलिज्म। इसकी जो एज है आपकी 8 से 9 वर्ष के बालक की बताई गई है। 8 से 9 वर्ष का बालक जब 2 अवस्थाएं पूरी कर चुका होता है या 2 अवस्थाओं में पूरा ज्ञान प्राप्त कर चुका होता है, तब उसका प्रवेश तीसरी अवस्था में होता है। और तीसरी अवस्था में उसमें थोड़े से चेंजेस होते हैं। वो उन दोनों अवस्थाओं से ज़्यादा बेहतर चित्र बनाने लगता है। वो जो भी चीज़ देखता है वातावरण में, उनको सेम बनाने की कोशिश करता है, और जो अपने आसपास देखता है वो लगभग काफ़ी हद तक वैसी चीज़ें बनाता है। लेकिन इसमें इस अवस्था में उसका समाज का प्रभाव भी उसके ऊपर पड़ता है। समाज में या अपने आसपास में वो जैसा माहौल देखता है या जैसा परिवेश देखता है, उसी का चित्रण अपने चित्रों में करता है। इसीलिए उसके जो चित्र हैं वो प्रभावित होते हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि इस अवस्था में बालक को अच्छी अच्छी चीज़ें बताई जाएं जो उसके लिए उपयोगी हों, और उसके मस्तिष्क पर अच्छे दृश्यों या अच्छे विचारों का प्रभाव डाला जाए, ताकि उसके जो चित्र हैं वो भी काफ़ी अच्छे विकसित हो सके। अब 3 अवस्थाओं के बाद हमारी जो लास्ट और 4th स्टेप है वो है किशोरावस्था। और उसके बाद किशोरावस्था जो एज है या उसके बाद बच्चा क्या करता है, जो उसकी एज है इसमें बताई गई है 13 से 19 वर्ष। इसमें बालक बाल्यावस्था से ज़्यादा थोड़ा आगे किशोरावस्था में प्रवेश करता है, और किशोरावस्था में जब वो प्रवेश करता है तो बाकी तीनों अवस्थाओं को वो पार कर चुका होता है और उससे काफ़ी चीज़ें सीख लेता है और उसमें परिपक्वता आ जाती है। लेकिन यहाँ पर कुछ विद्वानों ने किशोरावस्था को संकट का काल कहा है, परिवर्तन का काल कहा है, असमंजस का काल भी कहा है। वो इसलिए कहा है क्योंकि इसमें जो जैसा चला आ रहा होता है बाकी 3 अवस्थाओं से, यहाँ इस अवस्था में आकर उसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। उसमें कुछ मानसिक परिवर्तन भी होते हैं और उसमें कुछ शारीरिक परिवर्तन भी होते हैं। शारीरिक परिवर्तनों के ज़्यादा प्रभावी होने के कारण उसके मस्तिष्क पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि इस अवस्था में बालक बनाना जो भी चीज़ वो देखता है उसे वो सेम वैसा ही बनाना चाहता है, लेकिन जब वो उसका मूल्यांकन करता है तब उसे ये पता लगता है कि जो उसने चीज़ देखी है वो सेम वैसी नहीं बनी है, या उसके मन के अनुसार वो चित्र उभर कर नहीं आया है। तो वो परेशान हो जाता है, उसका मन निराश हो जाता है और उसका जो लगाव है वो चित्र के प्रति हट जाता है। तो यहाँ पे अचानक से उसका हृदय परिवर्तन होने के कारण वो निराशा से भर जाता है। इसीलिए विद्वानों ने इसको संकट का काल कहा है, इसे परिवर्तन का काल कहा है। तो इन चारों अवस्थाओं के द्वारा ही एक बालक अच्छी प्रकार से चित्र बनाने की उसमें कौशल विकसित होता है। और जब ये चारों अवस्थाएं बच्चा पार कर लेता है तब वो एक अच्छा चित्रकार बन सकता है, या अपने मन के भावों को या अपने विचारों को समाज के सामने, शिक्षक के सामने एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर प्रस्तुत कर सकता है, और उसके मन के जो भी विचार हैं उसे एक बहुत अच्छे चित्र के माध्यम से वो समाज की समस्या हो चाहे कोई भी मुद्दा हो उसको वो प्रदर्शित कर सकता है। आप अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।